हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। ये लास्ट वीडियो है रैंडम सैम्पलिंग की। इसके पहले मैं सारे जो रैंडम सैम्पलिंग जितने भी टाइप्स की होती है सब डिस्कस कर चुकी हूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं एक ही वीडियो में नॉन रैंडम सैम्पलिंग कंप्लीट कर दूँगी, बिकॉज उसकी 3 ही टाइप्स हैं। ओके, तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर देते हैं, किस में, ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में या स्ट्रेटा में उसको हम डिवाइड कर देते हैं। और फिर हर एक स्ट्रेटा में से हम क्या कर लेते हैं, एक रैंडम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि टू इंश्योर कि सारे ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट हो फाइनल सैंपल में। क्लियर? लिखा भी हुआ है, द पॉपुलेशन फॉर सैम्पलिंग इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू होमोजेनस ग्रुप्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं, या क्लासेस में जिसको बोलते हैं स्ट्रेटा, and then a separate simple random sample is drawn from each strata. Clear? ये किया जाता है heterogeneous population में, having different groups with different characteristics. Okay, आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताती हूँ। इसका एग्जांपल बहुत जो अच्छा एग्जांपल वो है, जैसे कि अगर हमें हेल्थ केयर सर्वे करना है ना, आप हेल्थ से रिलेटेड कोई सर्वे करना चाहते हैं, है ना, तो आपको सैंपल लेना है। तो आपने क्या किया, पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया, एज के हिसाब से आपने डिवाइड कर दिया। आपने एक में यंग ले लिए, बिल्कुल यंग में आप किसको कैलकुलेट, यंग आप जैसे लगा लो 1 से 21 ईयर्स के मान लो, अपने यंग माने, ठीक है। फिर मिडल एज 21 से आपने 40 तक माने, एंड सीनियर्स में आपने 50 से अबव वाला ग्रुप ले लिया। तो इस तरीके से आपने क्या करा, डिवाइड कर देना इसको ग्रुप में, तो इसको बोल रहे हैं स्ट्रेटा, इसको आपने सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और फिर आपने क्या किया, रैंडम सैंपल कैलकुलेट किया। आपको बात समझ में आई? ओके, हेल्थ केयर सर्वे का एग्जाम्पल हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं कि जो सैंपल कलेक्ट किया हमने फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेटा, ज़रूरी नहीं है वो उनका जो साइज़ हो वो सेम ही हो, नंबर, ओके, एंड और ऑफन बेस्ड ऑन सम प्रायर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी होती है कि कितना वेरिएशन है पॉपुलेशन में, ताकि जो वेरिएबिलिटी है हर एक स्ट्रेटा की वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट हो, एडिक्वेटली रिप्रेजेंट हो इन द सैंपल। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, स्ट्रेटिफाइड में तो ये है कि स्ट्रेटा से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि स्ट्रेटा का मतलब क्या है, ग्रुप। क्लियर? अच्छा, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमें एस्टिमेट करना है कि एवरेज वेट ऑफ पर्सन फ्रॉम हेटेरोजेनस पॉपुलेशन, जिसमें 3 फीमेल्स हैं 3 मेल्स हैं। तो हम इसमें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का यूज़ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, जैसे पहले हमने डिवाइड कर दिया मेल फीमेल्स में, सबका वेट है, हमने सैम्पल साइज में देखो 3 है, 3 सैम्पल लिया हमने, ठीक है। एवरेज वेट दे रखा है मेल फीमेल का। तो हमने क्या किया, हमने कोई भी रैंडमली सैंपल लेना है, ठीक है। तो अगर हम स्मॉलेस्ट एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, एवरेज वेट 135। कैसे आया, हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू दोनों की ले ली। जैसे इसकी हमने सपोज इसका 110 ले लिया, इसका 160 ले लिया। तो स्मॉलेस्ट एस्टिमेट हमारा कितना आ रहा है, 135 पाउंड। और लार्जेस्ट एस्टिमेट ले तो इसकी हमने वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू ले ली 130 फॉर फीमेल एंड 180 फॉर मेल, 155। तो एवरेज वेट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 145 पाउंड। तो इस तरीके से भी रैंडम सैम्पलिंग होती है। क्लियर? आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है रैंडम सैम्पलिंग में। आपको मेन चीज़ है कि इसमें हम जो सैम्पल है, जो पॉपुलेशन है फॉर सैम्पलिंग, उसको सबसे पहले हम ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, और फिर उन सब ग्रुप्स में से हम इंडिविजुअल रैंडमली कोई भी सैंपल लेते हैं। दैट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ओके, हेल्थ केयर सर्वे का तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो आपको याद भी रहेगा, भूलने वाला एग्जाम्पल भी नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट इज कि मेरिट क्या है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के, इसमें मैक्सिमम एक्यूरेसी आ जाती है। दूसरा, दिस मेथड ऑफर रिलायबल एंड मीनिंगफुल रिजल्ट भी मिलते हैं हमें, एंड सैम्पल जो सेलेक्ट करते हैं हम इस मेथड से इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द, वो अच्छे से रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को। देखो, अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्योंकि देखो अगर मैं हेल्थ केयर की वाले सर्वे की बात करूँ तो आपने तीनों ग्रुप, एज ग्रुप्स के हिसाब से ले लिया ना आपने सैम्पल, तो वो यंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिडिल को भी, सीनियर्स को भी, तो सही तो होगा ना ये सैम्पलिंग, है ना। ओके, तो आई थिंक आपको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बहुत छोटी सी है, समझ में भी आई होगी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एंड इट इज़ डन इन हेट्रोजेनस पॉपुलेशन, आपको याद रखना है, हैविंग डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, एंड नेक्स्ट आई विल स्टार्ट नॉन रैंडम सैम्पलिंग. Thank you so much for watching the video. Please do
लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।